अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स विद अदनान मोहसिन। डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2.4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग, जो कि बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो ये देखें, जैसा कि मैं आपको बताने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ये प्रूफ करें। क्या प्रूफ करना है आपने? ये टर्म मेरा बेटा प्रूफ करनी है। तो एक्स इज, इसमें दो फंक्शंस हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर और वाई इज इक्वल टू मेरा बेटा 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो देयर आर टू फंक्शंस। आपको मालूम तो हो चुका होगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये काम किया कि आप यहाँ पर लगाएंगे कौन सा रूल? चेन रूल, क्योंकि दो फंक्शन आ चुके हैं और इस फंक्शन का भी आपने जो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से लेना है, डिफरेंशिएट इसको करना है। और जो राइट साइड पर फंक्शन है इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? जो राइट साइड पर वेरिएबल आता है। अब देखिए मेरा बेटा, इसके ऊपर लगेगा क्वेश्चन टूल। तो माय डियर सन, इसके ऊपर भी मैंने डेरिवेटिव लिया नहीं है, सिर्फ डिनोट किया। और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर मैंने लिया नहीं है, सिर्फ डिनोट किया। अब लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्वेश्चन टूल क्या था? शाबाश, बताएं जरा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, बीच में माइनस, और फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो चले आए, हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। जिसको मैंने एज इट इज लिखना था, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड एज इट इज, उस जिसका सेकंड को एज इट इज लिखना था वो मैंने पहले लिख दिया और फर्स्ट का ले लिया डेरिवेटिव। देखिए, वन कांस्टेंट 0 और टी स्क्वायर का 2t आना था और माइनस था साथ, तो इसलिए माइनस 2t आया, माइनस फार्मूले का। और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का क्या? डेरिवेटिव। तो ये आ गया 2 टाइम टी। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर एज इट इज। और इसी तरह मेरा बेटा इसके साथ भी देखें कि 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 2t बना। और माइनस 2t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2t की पावर क्यूब बन गया। और इधर से 2t और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2t बना। और ये वाली टर्म बन गई प्लस 2t की पावर क्यूब। ये वाली टर्म इससे क्या हो गई मेरा बेटा? कैंसिल। 2t और 2t बन गया माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। नीचे स्क्वायर ओपन नहीं करना, एज इट इज हम लिखते आएंगे। राइट साइड वाला फंक्शन देख लेते हैं मेरे बेटा। इसके ऊपर भी सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो t का 1 हो गया, 2 बचा। और माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट टर्म 0, तो t स्क्वायर का कितना हो गया? 2t। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 1 द 2 और 2 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2t स्क्वायर। और मेरा बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? 4t का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एज इट इज टर्म। और अब देखें 4t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर को माइनस करें तो मेरा बेटा 2 ये बनेगा माइनस का 2t स्क्वायर और ये 2 फर्स्ट वाला एज इट इज। दोनों में से आप 2 वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन हम अगले स्टेप में ले लेंगे। अब मैं यूज करता हूँ चेन रूल। dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। अब देखें, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो वेरिएबल थर्ड इंडिपेंडेंट के तौर पर एज अ यूज हो रहा होगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि अगर इसको मैं इससे कैंसिल कर दूं तो ये dy बाई डी एक्स ही तो प्रीवियस स्टेप ही तो बचेगा। लेकिन हमने चेन रूल ये पढ़ा था कि थर्ड वेरिएबल डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे, और ताकि वो मेरा बेटा आपके पास इजीली मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो सके और चेन रूल के मुताबिक हम डेरिवेटिव पुट कर सके। ये मैंने पुट किया आंसर डी वाई बाई डी टी का, और हमारे पास आंसर आया हुआ था मेरा बेटा डी एक्स ओवर डी टी, और जहाँ पर हमें ज़रूरत थी डी टी ओवर डी एक्स, तो उलट किया इसी टर्म को, तो उलट करके उसे पुट किया। तो ये एक टर्म पूरी की पूरी इसकी पावर से कैंसिल हो गई, और जो नीचे 2t था 4t था उसको 2 से मैंने कैंसिल किया, तो ये बन गया मेरा बेटा 2t बचा। और ये डिनोमिनेटर का माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, न्यूमिनेटर पर आ गया, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ गया जी। तो अब देखिए मेरा बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद थी उस साइड को लिखा, और इसमें y की जगह y की वैल्यू जो सवाल के अंदर दी हुई थी वो पुट की, और डी वाई बाई डी एक्स जो हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, वो वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट कर दिया, और जो एक्स टर्म हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी वो यहाँ पर पुट कर दी। मुझे बताएं, ये न्यूमिनेटर का 2t डिनोमिनेटर का 2t आपस में कैंसिल हो गए। मेरा बेटा ये वाला माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पूरी टर्म नेगेटिव की और ये पूरी टर्म पॉजिटिव की, दोनों मैंने कैंसिल कर दी, और आंसर क्या आ गया? 0। दिस इज द आंसर।
राइट हैंड साइड आ गई और ये हमने प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी, ये क्वेश्चन भी आसान भी लगा होगा और ईज़िली आपने कर भी लिया होगा। तो आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो और हर आने वाला लेक्चर मिल सके। तो इजाज़त दीजिएगा अदनान मोहसिन को। लर्निंग मैथ विद अदनान मोहसिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।